हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लिंग, विद्यालय एवं समाज, जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी विषय के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। छात्रों, हमारा जो टॉपिक था वह था करिकुलम, पाठ्यक्रम। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम पाठ्यक्रम के आधार, बेस ऑफ करिकुलम के संबंध में चर्चा करेंगे। करिकुलम के आधार सामान्यतः 4 आधारों की चर्चा की गई है। दार्शनिक आधार, फिलोसॉफिकल बेस, सामाजिक आधार, सोशियोलॉजिकल बेस, मनोवैज्ञानिक आधार, साइकोलॉजिकल बेस और वैज्ञानिक आधार, साइंटिफिक बेस। ये जो चारों बेस हैं, जो चारों आधार हैं करिकुलम के, इन सभी में पहले बिंदु को छोड़कर, दार्शनिक आधार को छोड़कर, फिलोसॉफिकल बेस को छोड़कर मैं पहले चर्चा करूंगा सामाजिक आधार की, सोशियोलॉजिकल बेस, और दार्शनिक आधार की मैं बाद में चर्चा करूंगा। ये सोशियोलॉजिकल बेस क्या है? ये व्यक्ति तब तक मानव नहीं है जब तक मनुष्यों के अनुकूल रहना, सोचना, महसूस करना और व्यवहार करना ना सीख ले। क्या है सामाजिक आधार में? व्यक्ति तब तक मानव नहीं है या नहीं कहा जा सकता जब तक वह मनुष्यों के अनुकूल रहना, सोचना, महसूस करना और व्यवहार करना ना सीख ले। उस महान व्यक्तियों ने, जिन्होंने मानवता के विकास में गहरा योगदान दिया है, समाज से परे रहकर नहीं वरन समाज की मूल्यवान परंपराओं को आत्मसात करके ही सामाजिक कारक व्यक्ति की शिक्षा में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। जॉन डीवी के अनुसार, जॉन डीवी ने कहा है, सामाजिक आधार के संबंध में हर शिक्षा का आरंभ व्यक्ति की अपनी प्रजाति की सामाजिक चेतना में सहभागिता से होता है। ये सहभागिता उसकी शक्तियों तथा व्यक्तित्व को उस समाज में ढालने के लायक बनाती है जिसमें तथा जिसके लिए उसे जीना है। वर्तमान युग में पाठ्यक्रम के सामाजिक आधार पर बहुत अधिक बल दिया जा रहा है। इस आधार के अनुसार पाठ्यक्रम के उन विषयों को स्थान मिलना चाहिए जिनके अध्ययन से छात्रों में सामाजिकता की भावना का विकास हो सके। विद्यालय एक सामाजिक संस्था है, अतः उसका संपूर्ण वातावरण वृहद समाज का लघु रूप होना चाहिए। शिक्षा द्वारा समाज के 2 कार्यों की पूर्ति की जानी चाहिए। प्रथम, समाज की संस्कृति, अनुभवों आदि को आने वाली पीढ़ी को प्रदान करना। द्वितीय, समाज की उन्नति एवं प्रगति, पाठ्य का निर्धारण इन दोनों कार्यों की पूर्ति हेतु ही होना चाहिए। इसके लिए पाठ्यक्रम में भाषा, इतिहास, साहित्य, समाज, भूगोल, नीतिशास्त्र आदि को स्थान मिलना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट बिंदु हमारा है मनोवैज्ञानिक आधार, साइकोलॉजिकल बेस। प्रत्येक शिशु कुछ प्राकृतिक तथा
वंशागत प्रतिभाओं के साथ जन्म लेता है। उसकी ये प्रतिभाएं उभरी और संशोधित की जाती हैं ताकि वह समाज का एक उपयोगी सदस्य बन सके। प्रतिभा में संशोधन की यह प्रक्रिया जो उसे पशु प्रवृत्ति से मुक्त करती है, शिक्षा कहलाती है। इस प्रयास की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि इसे वैज्ञानिक शैली पर आधारित किया जाए, जिसके लिए बच्चे के मानसिक जगत का वैज्ञानिक अध्ययन आवश्यक है। अतः मनोविज्ञान शिक्षा का एक महत्वपूर्ण आधार है। इस आधार के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्धारण बालक की रुचियों, मूल प्रवृत्तियों, आवश्यकताओं तथा शक्ति के अनुसार होना चाहिए। यह बालक को केंद्र मानकर पाठ्यक्रम को निर्धारित करता है। नेक्स्ट है वैज्ञानिक आधार, साइंटिफिक बेस। शिक्षा का मुख्य ध्येय पूर्ण जीवन के लिए तैयारी है। विज्ञान की चतुर्मुखी प्रगति ने शिक्षा के किसी भी क्षेत्र को अछूता नहीं छोड़ा है। वैज्ञानिक अनुसंधानों से प्रभावित होकर बहुत से शिक्षा शास्त्री पाठ्यक्रमों में वैज्ञानिक विषयों को महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। छात्रों, अब हम देखेंगे फिलोसॉफिकल बेस, दार्शनिक आधार। पाठ्यक्रम का एक मुख्य आधार दर्शन है। पाठ्यक्रम दर्शन का संगठन शिक्षा के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। शिक्षा के उद्देश्य हमें दर्शन द्वारा प्राप्त होते हैं। इस प्रकार पाठ्यक्रम की समस्या एक दार्शनिक समस्या है। विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं के अनुसार पाठ्यक्रम विभिन्न रूप से निर्धारित किया जाता है। सबसे पहले अब हम देखेंगे आदर्शवाद, आइडियलिज्म, प्रकृतिवाद, नेचुरलिज्म, प्रयोजनवाद, प्रैग्मेटिज्म एंड यथार्थवाद, रियलिज्म। तो आदर्शवाद क्या कहता है? यह विचारधारा शाश्वत मूल्यों एवं आदर्शों पर बल देती है। आदर्शवाद, इसलिए ये पाठ्यक्रम का मुख्य आधार मानव के विचारों तथा आदर्शों को मानती है। किसको मानती है? मानव के विचार और आदर्शों को मानता है। आदर्शवाद के अनुसार पाठ्यक्रम में साहित्य, कला, संगीत, भाषाएं, भूगोल, इतिहास, विज्ञान तथा गणित रखे जाने चाहिए। ये था इनके आदर्शवादियों का कहना। अब है प्रकृतिवाद। यह बात बालक के व्यक्तित्व पर बल देता है। इस विचारधारा के अनुसार बालक के व्यक्तित्व का स्वतंत्र विकास शिक्षा का ध्येय माना गया है। यह बालक को बालक ना मानकर चलता है। इसलिए प्रकृतिवादी पाठ्यक्रम में उन क्रियाओं का समावेश चाहते हैं जिनके द्वारा बालक की स्वाभाविक प्रवृत्तियों का विकास हो सके। प्रकृतिवाद के अनुसार पाठ्यक्रम में व्यापक खेलकूद,
तैरना, भूगोल, प्राकृतिक विज्ञान आदि को स्थान मिलना चाहिए। प्रकृतिवाद कहते हैं प्रकृतिवादी कि बालक को प्रकृति के ऊपर ही छोड़ देना चाहिए। अगर बालक कहीं कोई गलती करता है तो उसे दंड देने का अधिकार भी प्रकृति का ही है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्रयोजनवाद, प्रैग्मेटिज्म। यह वाद भी बालक को अधिक महत्व प्रदान करता है। इस विचारधारा के अनुसार बालक ही शिक्षा का केंद्र बिंदु माना जाता है। यह विचारधारा उपयोगिता के सिद्धांत पर बल देती है। प्रयोगवादी पाठ्यक्रम का संगठन बालक की अभिरुचियों के अनुसार करते हैं। डीवी ने बालक की 4 स्वाभाविक रुचियों को माना है। 1. बातचीत तथा विचारों के आदान प्रदान की अभिरुचि। नंबर 2. जिज्ञासा की अभिरुचि। नंबर 3. रचनात्मक अभिरुचि। नंबर 4. कलात्मक अभिरुचि। डीवी ने इन रुचियों को प्रारंभिक कक्षाओं के पाठ्यक्रम का आधार बताया। इसलिए पाठ्यक्रम में कला, भाषा, कताई बुनाई, दुकानदारी, बागवानी, गणना आदि को स्थान प्रदान किया। इसके अतिरिक्त इस विचारधारा ने पाठ्यक्रम का आधार सामाजिक जीवन तथा उसकी क्रियाओं को माना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा यथार्थवाद, रियलिज्म। ये विचारधारा पाठ्यक्रम के लिए एक महत्वपूर्ण आधार प्रदान करता है। इसके द्वारा जीवन की व्यवहारिकता पर बल दिया जाता है। ये पाठ्यक्रम में उन क्रियाओं को स्थान देता है जिनके द्वारा वास्तविक जीवन की परिस्थितियों का ज्ञान प्राप्त हो सके।